नाज़रीन मोहतरम, हम इस वक्त मौजूद हैं केपी रोड पे, जहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का फ़िश यूनिट है कश्मीर ट्राउट के नाम से, जहाँ पे रेम्बो ट्राउट जो है ये यहाँ पे बेची जा रही है। यहाँ डिफरेंट एरियाज से जो इनके पॉन्ड्स हैं पूरे अनंतनाग में, वहाँ से ये लोग फ़िश कल्टीवेट करके, खासकर रेम्बो ट्राउट जो है उसको कल्टीवेट करके यहाँ पे लाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो देखे कि यहाँ पे जो ये पाउंड है उसकी तरफ कैमरे को घुमाएं और देखें कि किस तरह से जो फ़िश यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो मछलियाँ अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आप देख रहे हैं। इस तरह का जो फ़िश यूनिट है बहुत कम देखने को मिलेगा, अनंतनाग में वाहिद है। श्रीनगर में आपको मिल सकता है। जो फ़िश है वो बिल्कुल ताज़ा फ़िश यहाँ पे मिलती है। सबसे बड़ी बात जो इस पॉन्ड की है वो ये है कि यहाँ पे एक नॉवल तरीका इन्होंने निकाला है। बिल्कुल अनंतनाग के बीचों बीच केपी रोड जो बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ द टाउन है, वहाँ पे है। आप देख सकते हैं कैमरे में ये फ़िश जो है लाइव फ़िश एक बार फिर दिखा सकते हैं। यहाँ से जब आप फ़िश खरीदते हैं आप बिल्कुल यहाँ से पकड़ के यहीं पे आपको इसको साफ़ करके देते हैं और यहाँ से फिर आप फ़िश खरीद के जा सकते हो। और सबसे अहम बात जो है कि साइंटिफिकली यहाँ पे फ़िश को कल्टीवेट किया जाता है। अनंतनाग में और जगहों में भी हैं जहाँ पे फ़िश बेची जाती है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ बिल्कुल दुकान में ही जो यहाँ पे सेलिंग सेंटर है, यहाँ पे ही एक छोटा मोटा सा साइंटिफिकली एक पॉन्ड बनाया गया है। यहाँ पे हमारे कुछ नौजवान हैं जिन्होंने, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियतों को बरोई कर लाकर यहाँ पे ये फ़िश पॉन्ड जो है इसको खड़ा किया है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ ये कुछ कस्टमर्स भी हैं। तो ये यहाँ पे आए हैं। आज ईद है, कल अरफा है, परसों ईद है। तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं खुलचौर रैनीपुरा से आया हूँ। तो रैनीपुरा से जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर अहमद है। नज़ीर साहब, आप यहाँ कश्मीर ट्राउट पे फ़िश खरीदने क्यों आए? यहाँ पर अच्छे किस्म के ये फ़िश मिलते हैं हमको, और साइज़ भी बहुत अच्छा मिलता है। साइज़ भी बहुत अच्छा साइज़। यहाँ पे इन्होंने ये लाइव पॉन्ड्स बना रखे हैं, ये कितने मुख्तलिफ है बाकी जगहों से? मुख्तलिफ तो इस लिहाज से है कि पहले तो ये हाइजीनिक है। हाइजीनिक है, हाँ, और सफाई सुथराई का इनका बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो दूसरा तो ये सहूलियत हमको मिलती है कि यहाँ साफ़ सुथरा करके हमें कुछ फिर घर में जाकर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बताइए कि आप क्या मतलब मछली खाने के आप शौकीन हैं? बिल्कुल, मैं मछली खाने का बहुत शौकीन। तो व्हाट इज़ द रीज़न? इट इज़ अ गुड फूड, रिच फूड वेरी। हाँ, और ये अच्छा भी है हाजमे के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। सेहत के लिए अच्छा है, ज़ूद हजम है और टेस्टी भी है। टेस्टी भी है और हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये रैनीपुरा खुलचौर से आए हैं। ये फ़िश खाने के शौकीन है और ज़ाहिर सी बात है फ़िश में जो ग़िज़ाई क़ौत है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें A क्लास प्रोटीन है, सेहत के लिए अच्छा है, सभी उम्र के लोग खाते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पे कश्मीर ट्राउट फ़िश सेंटर जो है अनंतनाग में केपी रोड पे जो यहाँ पे बिजली घर है, मशहूर बिजली घर, उसके जस्ट 2-3 फीट अवे जब आप अनंतनाग से आते हैं बस स्टैंड से लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे कैट स्कूल भी है, यहाँ पे बिजली घर है। थोड़ा सा अगर आप चलेंगे 10-15 फीट तो आपको कश्मीर ट्राउट फ़िश पॉन्ड दिखेगा। तो यहाँ पे जो इस फ़िश पॉन्ड के करता धरता है, जो इसको चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं, मैं आपकी बात उनसे कराना चाहूँगा। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ईशान है। पहले तो मैं सबको एडवांस में ईद मुबारक कहना चाहता हूँ जो भी मुझे सुन पा रहे हैं। बेसिकली ये कश्मीर ट्राउट जो है ये सेंटर श्रीनगर में भी है और अनंतनाग में भी है। अनंतनाग में ये पहले तो ये समझने वाली बात है, ये एशिया का सबसे पहला ऐसा सेंटर है और ये पूरा ऐसे ट्राउट को आर्टिफिशियल सिस्टम या मतलब ऐसे सिटी कंडीशंस में रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि ये सर्वाइव कर पाती है। और आइडिया यही है कि जो लोग हैं इनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, सिटी के बीचों बीच इनको ट्राउट की अवेलेबिलिटी हो। तो हमारा हमेशा फोकस यही था कि फ़िश की अवेलेबिलिटी ईजी हो, इसके लिए हमें दूर ना जाना पड़े ज़्यादा, मतलब ईजीली एक्सेसिबल हो।
और दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ पर जितने भी मतलब जितना भी यहाँ पर फ़िश आती है वो अलग अलग जगहों से आती है, कोकरनाग से आती है, आपका पहलगाम से आती है, तो अलग अलग जगहों से आपकी ट्राउट आती है और अलग अलग जगहों का टेस्ट आपको फील करने को मिलता है या टेस्ट करने को मिलता है। तो ये अपने आप में ही एक वैरायटी है जो हमने क्रिएट की है और लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्लीन करके भी मिलती है फ़िश। और हमारा पिकल भी है जो आप देख सकते हैं, पिकल भी हम जी, और ये देख सकते हैं कि हमने क्लीन करके मिलती है यहाँ पर कस्टमर के लिए रेडी है फ़िश। तो यहाँ हमारे स्टोर मैनेजर मंजूर साहब है, वो अभी नहीं है यहाँ पर, बट स्टोर मैनेजर हम लोग श्रीनगर सेंटर से है। तो ऐसा हमारा सिस्टम है कि मतलब ये शॉप यहाँ पर इसीलिए खोला गया है ताकि यहाँ के जो अनंतनाग के लोग हैं इनको आसाइश हो। ये बताइए मुझे कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि इस तरह का शुरू करते हैं? बेसिकली हम लोग मतलब जब हमने ये स्टार्ट किया था उससे पहले जब हमने फार्मर्स की जो मतलब जो हम एक्चुअली कुलगाम से जा रहे थे तो कुछ फार्मर्स के हमने देखा कि कंप्लेंट कर रहे थे कोविड के टाइम पे कि मार्केट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट भी मतलब लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं थी मार्केट की, यानी कि वो अपना स्टॉक नहीं बेच पाते थे। तो इसीलिए हमें उस टाइम पे हमने सोचा कि नहीं, इन फार्मर्स के लिए कुछ तो करना है, तो तब जाके ये आइडिया फॉर्मुलेट हो। और रिसेंटली गवर्नर डेलीगेशन जो दुबई गई थी उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन था, तो गवर्नमेंट ने भी अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया इस आइडिया को और वो भी अपने लेवल पे सोच रहे हैं कि इसको नेक्स्ट लेवल पे पिच कर सके। ईशान साहब ये बताइए कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है या बाकी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से आपको रहनुमाई मिलती है, हेल्पिंग हैंड, फाइनेंसिंग वगैरह? अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ कोर्स हमें रिकॉग्निशन मिली है, फिनेंशियली अभी इन प्रोसेस है, बट एज सच ये जो इनिशिएटिव था ये सेल्फ इनिशिएटिव था, बट लेटर ऑन गवर्नमेंट ने हमें अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया कि ये एक अच्छा आइडिया है, जिसके कारण एक क्योंकि ये जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस आता है, फार्मर्स का प्रोड्यूस आता है, तो ये खाली मतलब ये शॉप की वेल बीइंग नहीं होती है, ये बहुत सारे फार्मर्स हैं, जैसे कि श्रीनगर में भी जब माल जाता है तो ये बहुत सारे फार्मर्स कनेक्टेड है, मोर देन 100 फार्मर्स है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, यानी कि हमारे साथ साथ वो 110 फार्मर और उनकी फैमिलीज भी जुड़ी हुई है जी। एक तरह से आप मार्केटिंग फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और बोलने वाली बात ये भी है कि हम लोग होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। श्रीनगर में तो होम डिलीवरीज हो रही है, अनंतनाग में भी होम डिलीवरीज होती है, और उसके बगैर लोग ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वेबसाइट भी है हमारी, उससे भी ऑर्डर कर सकते हैं, या यहाँ kashmirtrout.in जी वेबसाइट है आपकी। हाँ, ये बताइए ईशान साहब, मैं फिर वही बात आपसे कहना चाहूँगा कि पहली बार आपके जहन में कैसे ये आइडिया आया कि मैं फ़िश को कल्टीवेट करूँगा या फिर उसकी मार्केटिंग करूँगा, ये कैसे है? और पहले अपने आप के बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन वगैरह के बारे में। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, रोबोटिक्स में मैंने अच्छा खासा जी महारत है, तो जी। तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसका अपना हमारा IP है, को कंप्यूटर लैब्स जो हमारी कंपनी का नाम है, तो ये कोई और न कर पाया है अभी तक, अगर कोई कर पाएगा तो माशाल्लाह अच्छी बात है, बट इसका हमारा IP है। और ये ट्राउट को ऐसे रखना, क्योंकि श्रीनगर में गर्मी और ज़्यादा होती है, पानी की क्वालिटी इतनी इससे भी ख़राब होती है, तो इन कंडीशन में ट्राउट को रखना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इसमें हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो जिससे कि हम लोग ये सिस्टम रख पाते हैं, मतलब इसमें फ़िश सर्वाइव कर पाती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक तो इनको फैसिलिटीज़ करें, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ बाकी लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाकी अच्छा ये बताइए यहाँ पे मैनेज करना, ये पॉन्ड मैनेज करना, ये टेम्परेचर मैनेज करना, ये किस तरह का एक चैलेंजिंग काम आपको लगता है? ये बेसिकली अगर देखा जाए एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके सिस्टम्स रॉबस्ट हो और आपने वेल डिफाइंड सिस्टम्स बनाए हो तो मैनेज करना ईजी हो जाता है। अगर आप इंटरवेंशन बार बार कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें बार बार इंटरवेंशन लगे तो उसको मैनेजेबिलिटी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कम होगा तो अपने आप ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, अगर फॉर एग्जांपल पानी गंदा हो गया तो फिल्ट्रेशन तेज़ काम करना स्टार्ट होगा। तो ये सब पैरामीटर मॉनिटर होते हैं और ये सब इंटरनेट के थ्रू हमें रिपोर्ट भी आती है श्रीनगर में कि कहाँ पर फिल्ट्रेशन सिस्टम की क्या एक्टिविटी है, और यहाँ पर कैमरास भी लगे हुए हैं, तो पूरा मॉनिटरिंग हेड ऑफिस से भी होता है, और ताकि ओवरऑल कस्टमर जो एक्सपीरियंस है उसको हम एनहांस कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे गोल वही है। ईशान साहब, अभी ईद आने वाली है, कल परसों ईद होगी या उसके बाद ईद हो सकती है, तो ईद के लिए कोई ख़ास ऑफर, कोई ख़ास बात वो कहना चाहें? ईद के लिए हमने कस्टमर्स के लिए एक स्पेशल चीज़ रखी है कि स्टॉक का साइज़ बहुत बड़ा रखा है, जो और हम रखते भी है कि डक्सुम कोकरनाग से जो स्टॉक आता है
वो काफ़ी अपने आप में ही, क्योंकि वो क्लोज टू नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर वो फार्म होती है, तो ये स्टॉक वहाँ से ही आया है। और इसकी खासियत भी यही है कि इसका साइज़ बड़ा है और प्राइसेस सेम है, हमने प्राइसेस में कोई चेंज नहीं रखा है, सेम प्राइस पे बड़ा साइज़ मिल रहा है कस्टमर को, तो उनके लिए बोनस वाली बात। ईद मुबारक आप किन लफ्ज़ों में देंगे? सबके लिए ईद मुबारक और आपके लिए भी। लास्ट पे एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो अभी जिनको अभी कोई काम नहीं है, सरकारी नौकरियों का वो इंतज़ार कर रहे हैं, नौजवानों के लिए आपका कोई संदेश? नौजवानों उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि कश्मीर में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमें खाली आइडेंटिफाई करने हैं कि मार्केट कहाँ पर है, और अगर मार्केट है कहीं पर आपने आइडेंटिफाई किया मार्केट है तो उसको सही अप्रोच से पिच करो। एक बार आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान साहब। तो नाज़रीन, आपने देखा ईशान साहब एक इंजीनियर हैं, रोबोटिक्स में इन्होंने इंजीनियरिंग की है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार फिर वो इस फिश और पानी और जो यहाँ पे पूरा ये एक किस्म का रिजर्वायर बना हुआ है, पॉन्ड बना हुआ है, इसको पूरी तरह से दिखाएं और फिश की तरफ जूम करें। देख सकते हैं आप कि लाइव फिश, जो जैसे अभी ईशान साहब ने कहा कि ये अनंतनाग में जहाँ डक्सुम में ट्राउट कल्टिवेट होते हैं, कोकरनाग है, पहलगाम, लिदर, मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे फ्रेश ट्राउट लाई जाती है और यहाँ पे इसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कल्टिवेट किया जा रहा है, टेम्परेचर मैनेज किया जा रहा है, सब कुछ ध्यान में रख के बिल्कुल साइंसी बुनियादों पे। ये नहीं है कि वहाँ से लाया यहाँ पे रखा, फिर उस जो खास ख्याल नहीं रखा गया, टेम्परेचर का खास ख्याल, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर का खास ख्याल रखा जाता है, पानी की क्वालिटी पे खास ख्याल रखा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेज बड़ी बड़ी बनी हुई है, इनको आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ऊपर की तरफ से हमारे कैमरामैन दिखाएं कश्मीर ट्राउट वगैरह का, जो फिश वगैरह यहाँ पे दिखती है। और यहाँ आप देखते हैं पूरा एक बहुत ही खूबसूरत मंजर आपको देखने का मिलेगा। यहाँ से जो इनका ये यूनिट है, यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ बैठने की जगह भी है, कभी आप यहाँ पे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम बाइंग द फिश, you can it's like a recreational point because it's entirely different from what we have been watching since our childhood. ये खास बात इस ट्राउट सेंटर की यही है कि बिल्कुल साइंसी बुनियादों पे इसको बनाया गया है। पानी का खास ख्याल रखा गया, जैसे उन्होंने कहा यहाँ पे पीलिंग फैसिलिटीज़ भी है, साफ करने की फैसिलिटीज़ है। हिशाम साहब से मैं एक बार फिर इसकी तरफ रुजू करना चाहूँगा कि हिशाम साहब और कुछ बोले। हिशाम साहब, मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हमने केपी रोड में रेस्टोरेंट भी स्टार्ट किया है। यहाँ पर आपको फ्राइड भी मिलेगी ट्राउट, अगर आपको फ्राइड चाहिए तो फ्राइड फैसिलिटी आप ऑप्ट कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी कुछ रेसिपीज़ है जो कॉन्टिनेंटल है या स्पाइसी ट्राउट है, जो कि आपको मतलब आप अवेल कर सकते हैं। तो लास्ट में एक बार फिर यही कि अपनी वेबसाइट या फ़ोन नंबर वगैरह जो है आपके, और खास शुभकामनाएं हमारे दर्शकों के लिए। फ़ोन नंबर 6005833945 है और वेबसाइट kashmirtrout.in है। और पिकल्स के बारे में कुछ बताइए। हाँ, बेसिकली ये हमारा इनिशिएटिव था कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकालें, तो उसमें हमारा पहला प्रोडक्ट पिकल है और माशाल्लाह हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा था और बहुत सारा पिकल जो है कश्मीर के बाहर हम लोग भेज पाए। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं नाज़रीन कि ये डिफरेंट तरह का यहाँ पे एक बिज़नेस है और उन नौजवानों के लिए ये एक उदाहरण है, एक मैं कहूँगा एक तहरीक है उन नौजवानों के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें सरकारी नौकरियां मिलेंगी, कब वो ऑफिस जाएंगे और कब वो अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें ईशान साहब जैसे लोगों से तहरीक लेनी चाहिए जिन्होंने रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग की है, लेकिन ये सरकारी नौकरी का इंतज़ार नहीं इन्होंने किया। इन्होंने देखा कि कहाँ पे पोटेंशियल है, तो फिशरीज़ में इनको अपना पोटेंशियल नज़र आया। चूँकि अनंतनाग जो है पानी के रिसोर्स में काफ़ी रिच है, काफ़ी अच्छे पानी के वसाइल यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो महकमा फिशरीज़ है, जो वहाँ के अफसरान हैं, उनकी भी यही कोशिश हमेशा रहती है कि नौजवानों को प्रोत्साहित किया जाए। हर तरह की जो फंडिंग है
या ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाए, या मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाए, वो अपनी तरफ से कोशिश करती है। लेकिन महकमे की कोशिश तब रंग लाती है जब नौजवान सामने आए कुछ आइडिया लेके, तब जाके गवर्नमेंट भी उस पर फिर सोचती है और फिर आगे आती है। तो मैं सभी नौजवानों से ये कहूँगा कि आप भी अपनी जो आपकी एजुकेशन है, आपका जो टैलेंट है, उसको बरोई कर लाएँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप फिशरीज़ में ही जाएँ, बहुत सारे शोबे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर अभी जो हमारे पास है, या डेयरी है या फिशरीज़ है। देयर आर डजन्स ऑफ सेक्टर्स वेयर यू कैन पुट योर एजुकेशन इन एक्शन एंड बिकम जॉब प्रोवाइडर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। तो मैं अपनी तरफ से कश्मीर ट्राउट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक तहरीक है सभी नौजवानों के लिए। तो मेरी सभी नौजवानों से यही गुजारिश है कि आप भी अपने पैरों पे खड़े होए और अपने साथ साथ और लोगों को भी रोज़गार दीजिए। और साथ साथ मैं ये भी ऐड करूँगा कि अभी 2 दिन बाद ईद है, तो ईद पे उन्होंने कुछ खास ऑफ़र रखी है। हमारे स्क्रीन पे आप इनके फ़ोन नंबर देख सकते हैं, आप इनके वेबसाइट का एड्रेस देख सकते हैं, आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि इस बार मतलब जो लार्ज फिश इन्होंने लाई है, जो साइज़ बड़ा साइज़ वाली फिश इन्होंने लाई है, वो ख़ास है ईद पे। मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार यहाँ पे आइए, यहाँ का माहौल देखिए, आप यहाँ से सेटिस्फाई होके जाएंगे। तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक, और आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।